तो आज हम पढ़ रहे हैं क्या, हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन मेथड। तो मैं दिखाया आपको कि डाइबोरेन जब रिएक्ट करता है किससे भाई, एल्कीन से, टू गिव ट्राई एल्काइल बोरेन देगा आपको एज एडिशन प्रोडक्ट। दिस इज ऑक्सीडाइज, उसको बाद में करोगे आप ऑक्सीडाइज करोगे, क्या देगा, टू अल्कोहल किसके साथ में, बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब क्या है, बेसिक मीडियम यूज कर रहे हो। तो जो आपका डाइबोरेन है वो क्या होता है, ट्वाइस होता है किसका, बोरेन का। तो आपने क्या लिया भाई, पहले एल्कीन लिया बताया था, उसमें क्या ऐड किया आपने, BH3 ऐड कर दिया। तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया CH3 CH2 CH2 BH2 मिल गया। इसमें अगेन फिर एल्कीन ऐड कर दिया, तो क्या मिल गया आपको, डाइअल्काइल बोरेन मिल गया। फिर अगेन एल्कीन ऐड कर दिया, क्या मिल गया आपको, ट्राई एल्कीन बोरेन मिल गया। अब ट्राई एल्कीन जो आपको बोरेन मिला है आपको, क्या कर दिया उसका अपने बाद में, ऑक्सीडेशन कर दिया, क्या ऐड करके, हाइड्रोजन परऑक्साइड डाल के। तो ट्राई एल्काइल बोरेन, इसमें ऐड कर दिया आपने H2O2 इन मीडियम, बेसिक मीडियम, क्या मिल गया आपको, प्रोपेन वनोल बन गया। और साथ में क्या बना, बोरिक एसिड। इसको आप BOH3 लिखो या H3BO3, दोनों सेम चीज है। दिस टू स्टेप प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसको। ठीक है भाई। तो पेपर में क्वेश्चन देखो ऐसे आएगा आपके पास, बताइए पहले A क्या है यहाँ पे और B और C क्या क्या होंगे, बताइए मुझे। बताओ बच्चों। CH3 CH3 CH CH CH2 हाँ CH2 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 CH CH2 CH क्या बोली जा रही है, अरे बताया तो था मैंने भी, ये CH3 CH2 CH2 और उसके ऊपर CH3 CH2 CH2 उसके ऊपर BH2 BH2। यस ये स्टेप कौन से वाला बेटा, ये स्टेप है ना, है ना। हाँ तो ये स्टेप मतलब क्या है, ये जो पूरा स्टेप है यहाँ से यहाँ तक पूरा स्टेप, ये कौन सा है, ये पूरा हाइड्रोपोरेशन स्टेप है। तो क्या आएगा बता मुझे, ये पूरा जो स्टेप है ये पूरा आपका हाइड्रोपोरेशन वाला पार्ट है। बताइए भाई। तो फिर CH3 CH2 CH2 और सिर्फ B CH3 CH2 CH2 थे उसके बाद, सिर्फ B तो ये चीज कितनी बार है, 3 कौन बोलेगा, हाँ सर भूल गई इसको बैलेंस कर लो, 3 हो गए आपके पास, ठीक है। फिर इसमें क्या ऐड कर दिया आपने, H2O2 ऐड कर दिया, उनपे तो OH माइनस प्लस वाटर। B क्या था और C क्या था बताइए, ऑक्सीडेशन मेथड बताइए क्या है इसमें, B कौन होगा C कौन होगा, बताओ यार तुम्हें CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 OH और C कौन होगा, प्लस और यहाँ पर 3 BOH का थ्राइस या H3BO3। ठीक है भाई, ये रहा ना भाई, ये रहा आपके पास A,
और ये रहा आपका बी, ये रहा आपका सी। ठीक है, क्लियर ऊपर? यस सर। हाँ जी, रवनीत क्लियर है बेटा? Yes, sir. ये चीज ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि उसने सीधा यहाँ पे ये लिख दिया है, तो मतलब ये कौन सा पार्ट है? ऑक्सीडेशन पार्ट है। तो ये पूरा पार्ट कौन सा होगा आपका? बोरेशन वाला पार्ट पूरा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा पार्ट ये क्या है? बोरे हाइड्रोबोरेशन है। ठीक है, चलिए। देन नेक्स्ट है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। थर्ड पॉइंट लिखा है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, तो याद रखेंगे भाई, वो कंपाउंड जिसके पास ये वाला ग्रुप होता है उनको बोलते हो कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है भाई? तो आपके पास जो एल्डिहाइड है उसके पास ये वाला ग्रुप होता है, जो कीटोन है उसके पास भी ये ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके पास भी ये ग्रुप है ना भाई? Yes, sir. सबके पास ये वाला ग्रुप ये रहा, देखो। तो मैं एक लिखवा रहा हूँ टेबल, वो आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि वो इस चैप्टर में भी आएगी, अगले चैप्टर में भी आएगी। समझो, कहता है कि मान लो आपके पास अगर अल्कोहल है, अगर आप अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको मिलता है क्या भाई? एल्डिहाइड मिलता है और कीटोन मिलता है। आप जब भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे क्या मिलेगा आपको? एल्डिहाइड और कीटोन। कीटोन मिलेगा। जब आपके पास कौन सा अल्कोहल है भाई? प्राइमरी अल्कोहल है, तो क्या मिलेगा आपको? एल्डिहाइड और अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है तो क्या मिलेगा आपको? एल्डिहाइड Ketone. कीटोन। कीटोन। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो क्या मिलता है आपको? एल्डिहाइड मिलता है। सेकेंडरी अल्कोहल है तो क्या मिलेगा आपको? कीटोन मिलेगा। ठीक है विधि? Yes, sir. वो कह रहा है आप एल्डिहाइड को अगर फर्दर ऑक्सीडाइज करा देते हो, नॉट कीटोन, अगर आप एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करा देते हो तो क्या मिलता है आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ठीक है भाई? ओके रवनीत? Okay, sir. तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल में क्या ऐड कर दूं भाई? अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर दूं तो प्राइमरी अल्कोहल डायरेक्ट क्या दे देगा बच्चों? कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा। तो एक बार पूछूं दोबारा, अगर आप अल्कोहल का ऑक्सीजन करते हो तो आपको क्या क्या मिल सकता है भाई? So, aldehyde. हाँ जी, कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन मिल सकता है। गुड। तो अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीजन कर रहा हूं तो क्या मिलेगा? Sir, aldehyde. और सेकेंडरी करूं तो क्या मिलेगा? Ketone. आप एल्डिहाइड का फर्दर क्या करते हो? ऑक्सीडेशन, तो क्या मिल जाएगा? Carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक और अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर दूं क्या मिल जाएगा आपको? Carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है यहाँ तक प्रवनीत? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है. हर्ष क्लियर है? हाँ जी हर्ष। यस सर। आप उल्टा देखिए, हमें जो पढ़ना है वो देखिए। कह रहा है अगर मेरे पास क्या हो भाई? क्या हो भाई मेरे पास? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कह रहा है अगर उसका मैं क्या करता हूँ? रिडक्शन करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है भाई? क्या मिलता है? Aldehyde. एल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, कीटोन नहीं मिलता है। लेकिन अगर मैं एल्डिहाइड का रिडक्शन करता हूं तो मुझे क्या मिलता है भाई?
क्या मिलता है? प्राइमरी और अगर मैं कीटोन का रिडक्शन करूं तो क्या मिलेगा आपको? सेकेंडरी अल्कोहल। हाँ जी, तो उल्टा ही है ना भाई। जब आप कार्बोक्सिलिक का क्या कर रहे हो, रिडक्शन का क्या मिल रहा है आपको? एल्डिहाइड मिल रहा है। एल्डिहाइड रिडक्शन का क्या मिल रहा है आपको? प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है। और कीटोन रिडक्शन का क्या मिल रहा है आपको? सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा है। ठीक है बच्चों? यस सर। और कह रहा है कि अगर मैं कार्बोक्सिलिक में क्या ऐड कर दूं भाई? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो क्या मिलेगा आपको? 1 degree 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इसको आप पहले कॉपी कर लीजिए फटाफट जल्दी, जहाँ पे कॉपी करना है फटाफट जल्दी, क्योंकि ये इस चैप्टर में भी आएगा और अगले में भी आएगा। सर जो आपने हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन बताई थी उसमें हम B2SC के भी रिएक्शन करा सकते हैं BSC B2SX, की जगह। B2SX क्या है? BSC का डाइमर है, तो इनडायरेक्टली वही यूज कर रहे हो आप। ठीक है? ठीक है, ओके सर। कॉपी कर सबने भैया? 1 second sir। हो गया। चलिए करेंगे, बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे हैं। तो देखिए उसमें लिखेंगे, लिखा हमने क्या लिखा है? फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड लिखा था। जो लिखेंगे फर्स्ट लिखेंगे आप फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। तो मैंने भी बताया जस्ट आपको कि अगर मेरे पास क्या है भाई, एल्डिहाइड है और क्या कर रहा हूं उसका मैं रिडक्शन कर रहा हूं, तो क्या मिल रहा था बच्चा आपको? प्राइमरी अल्कोहल। तो याद रखना आपके जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन कौन से हो सकते हैं? H2 हो सकता है इन प्रेजेंस ऑफ निकल, या Pt या Pd हो सकता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी आपका क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। NaBH4 भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। और Na इन प्रेजेंस ऑफ C2H5 ये भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है? तो ये सारे आपके रिड्यूसिंग एजेंट हैं। और अगर मैं कीटोन का क्या करता हूँ, हमारी रिडक्शन करता हूँ, क्या मिलेगा बच्चों मुझे? 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। समझिए इसे, कह रहे हैं मान लो मेरे पास क्या है भाई, एल्डिहाइड है, मेरे पास क्या है RC डबल है, उस पर हमने क्या ऐड किया? H2 ऐड किया इन प्लेस ऑफ निकल ऐड किया। तो एक्चुअली देखो होता है क्या है, एक्चुअल में ये होता है कि जो आपका डबल बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड, वो वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। ये ब्रेक हो गया, तो एक बॉन्ड टूटा कार्बन का, एक टूटा ऑक्सीजन का। तो जो आपने H ऐड किया है, एक कहाँ जाएगा? इसके पास आ जाएगा। एक कहाँ जाएगा? इस वाले कार्बन के पास आ जाएगा। तो जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उस कार्बन से डायरेक्ट कितने जुड़े हैं बच्चों? 2 सर। 2 जुड़े हुए हैं। तो कौन सा है ये? प्राइमरी अल्कोहल है कि नहीं? यस सर। और जब मेरे पास क्या हो, कीटोन होगा, तो RC डबल बॉन्ड R डैश होगा। इसमें आप H2 ऐड करोगे, तो जब आपका बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक H जाएगा O पे, एक आएगा इस पे C पे आएगा, तो ये बन गया आपका RCOH HR डैश। तो जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उससे डायरेक्ट कितने H लगे बच्चों? जिसपे सर 1। एक, तो कौन सा हुआ ये? सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा है या क्या मिल रहा है आपको? प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है। बोलो क्लियर है कि नहीं है?
तो जब भी आप एल्डिहाइड का और कीटोन का क्या करोगे, रिडक्शन करोगे, तो एल्डिहाइड से क्या मिलता है आप लोगों को? प्राइमरी अल्कोहल। और कीटोन से क्या मिलेगा? सेकेंड। क्लियर सबको? रमित क्लियर है बेटा? Yes, sir. नुपुर? Yes. नुपुर एक बार रीड कर फटाफट जल्दी बताओ। नुपुर रीड करो एक बार ऊपर से। By reduction of aldehyde and ketone are reduced to the corresponding alcohol by addition of hydrogen in the presence of catalytic तो जब hydrogenation. आपने ये ऐड किया ना H2 in place of निकल, तो इट इज कॉल्ड कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन, क्योंकि ये क्या है आपका कैटलिस्ट है। H2 in place of PT या H2 in place of PT, ये सब आपका कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन हो रखी है। आगे बढ़िए। द यूजुअल कैटलिस्ट इज अ फाइनली डिवाइडेड मेटल, कौन से? प्लेटिनियम हो सकता है, प्लेटिनियम हो सकता है, निकल हो सकता है, ठीक है। दूसरा है इट इज ऑल्सो प्रिपेयर बाय ट्रीटिंग एल्डिहाइड कीटोन से विद NaBH4 या LiAlH4, ठीक है विधि? यस। और लिखा हुआ है एल्डिहाइड क्या यील्ड करता है भाई? प्राइमरी अल्कोहल यील्ड करता है, व्हेयरएज कीटोन गिव्स Useful. तो एल्डिहाइड कोई भी डाल दो उसमें, क्या मिल रहा है आपको? प्राइमरी को मिल रहा है, ठीक है। जैसे CH3CH2 लिया आपने, क्या मिल गया आपको? CH3CH2OH मिल गया। तो जिस कार्बन पे OH उस पे 2 H लगे हुए हैं, तो प्राइमरी हो गया आपके पास। अगला आपके पास क्या था? कीटोन था, उसमें आप ऐड कर रहे हो H2 ऑफ निकल, तो क्या मिल रहा है आपको? सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा है, जैसे प्रोपेनटोल मिल गया आपको, प्रोपेनॉन से, ठीक है बच्चों। फर्स्ट क्लियर है? ओके सर। सिमरन क्लियर है बेटा? टाइप कर दे सिमरन, रवनीत, यस सर। हर्ष, यस सर। नेक्स्ट है आपके पास, ये बाद में आएगा, नेक्स्ट है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है भाई। बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर की हम बात करते हैं। बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर की हम बात कर लें, तो मैंने बताया था कि अगर मेरे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों, इसमें मैं क्या डाल दूं? क्या डाल दिया बच्चों इसमें? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या करता है भाई इसको, ये डायरेक्ट प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर लेता है। याद है बच्चों, ये बताया था। यस सर। तो जैसे मैंने दिखाया, जैसे मेरे पास क्या है, CH3 डबल बॉन्ड O OH, क्या जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ना भाई, ये आपका क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो जब आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हो, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस वाटर ऐड करते हो, तो आपको क्या मिल जाता है बच्चों? प्राइमरी अल्कोहल मिल जाता है। ओके, बट ये जो रिएजेंट है भाई LiH4, ये क्या है? बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। तो भाई जितना इससे ये बनाने में ये हमें चाहिए, जितना उससे ज्यादा मुझे इसको लेने में खर्चा हो रहा है, तो क्या मैं इससे बनाना चाहूंगा इसको? No, sir. कह रहा है कि आप क्या करते हो, पहले कार्बोक्सिल कन्वर्ट करते हो एस्टर में, और फिर उस एस्टर का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर देते हो, तो मिल जाता है आपको कोरस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल। लो कैसे कह रहे हैं, आप लोगों ने पढ़ी थी लास्ट ईयर 9th-10th क्लास के अंदर, 9th-10th के अंदर एस्ट्रिफिकेशन, याद है बच्चों?
Yes, sir. इसमें क्या था कि आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी आप रिएक्शन कराते हो पहले किससे, अल्कोहल से, ROH अल्कोहल के आपने इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो यहाँ से आपका क्या होता है भाई, वाटर बाहर निकलता है, क्या बनता है पहले आपका RC डबल बॉन्ड OR डैश, क्या बना है आपका एस्टर बना। और जो एस्टर बनता है इसमें आप H2 ऐड करते हो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, तो एक अल्कोहल आपको मिलता है यहाँ से और एक मिलता है यहाँ से। तो यहाँ वाला जो आपको अल्कोहल मिला, यहाँ पे R के अलावा क्या है, एक कार्बन और है, तो क्या मिल जाएगा आपको RCH2OH मिल जाएगा। और यहाँ से मिलेगा क्या आपको ROH मिलेगा बस खाली। तो जो आपने ROH डाला था रिएक्शन में वो तो वापस आ गया, और जो ये वाला पार्ट था कार्बोक्सिलिक वाला, ये पार्ट क्या बन गया आपका भाई, प्राइमरी अल्कोहल बन गया। तो आपकी बार आपने LiAlH4 यूज नहीं किया, तो आपने क्या किया, पहले इसकी अगर दी एस्टरिफिकेशन करके क्या कर लिया, एस्टर बना लिया, और एस्टर क्या कर दिया आपने, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर दिया। तो आपके यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे R के अलावा एक कार्बन और है, तो क्या मिल गया आपको RCH2OH मिल गया। यहाँ पे R के पास सिर्फ वही बचा है, तो क्या मिल गया आपको वहां से ROH। तो जो आपने अल्कोहल यूज किया था तो दोबारा क्या कर लिया आपने, रिजनरेट कर लिया, और इस वाले पार्ट को आपने प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ गई बात? बोलो आई कि नहीं आई? नुपुर क्लियर है? नुपुर Yes, sir. Yes, sir. जवाब तो दो। विधि? Yes, sir. तो रवनीत बेटा पढ़ेगा उसको। High reduction of carboxylic acids and esters. Carboxylic acids are reduced to primary alcohols in excellent yields by lithium AiH4, a strong reducing agent. नीचे वाला भी तो ये हमने कहा अब आप डाइट क्या ऐड करते हो, LiAH4 ऐड करते हो, इन प्लेस ऑफ H2 क्या मिलता है आपको, प्राइमरी अल्कोहल मिल जाता है। बट आगे बढ़ो, क्या लिखा है, However, LiAlH4 is an expensive reagent and therefore used for preparing special chemical only. Commercially, acids are reduced to alcohols by converting them to the esters, followed by the reduction using hydrogen in the presence of catalyst. क्या लिखा है मैंने, आपने क्या लिया, आपने पहले अपने कार्बोक्सिल लिया, उसके अपने एस्टिफिकेशन बना दी, क्या ऐड करके अल्कोहल ऐड करके अपने एस्टर बना लिया, उसको बोलते हो एस्टिफिकेशन। तो ये जो एस्टर बना उसकी आपने क्या कर दी, हाइड्रोजनेशन कर दी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो क्या मिल गया आपको, प्राइमरी अल्कोहल मिल गया, और जो अल्कोहल आपने यूज किया था वो दोबारा रीजनरेट हो गया। समझ में आया सबको या नहीं आया बच्चों? बोलो। Yes, sir. अब क्वेश्चन आएगा कि LiAlH4 और NaBH4 ये दोनों ही क्या है, दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट है, बट ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेयर टू दिस। पूछेगा कैसे पता चला आपको, तो जो पिछली स्लाइड थी वहां पे बता रखा है, देखिए एक बार। It may be noted that lithium aluminum hydride is much more powerful reducing agent than sodium boron hydride। क्या जो आपका लिथियम एल्यूमिनियम है वो क्या है, बहुत पावरफुल ऑक्सीजन एजेंट है कंपेयर टू NaBH4। मतलब LiAlH4 ये एल्डिहाइड कीटोन को तो क्या करता है, रिड्यूस करता है, उसके अलावा ये बहुतों को रिड्यूस कर सकता है। लिखा हुआ है, इट नॉट ओनली रिड्यूस एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बट ऑल्सो रिड्यूस एसिड। ये एसिड को रिड्यूस करता है, एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करता है, एस्टर को भी करता है, अमाइड को भी करता है, नाइट्रा को भी करता है, ऑक्साइड को भी करता है, अल्काइल हैलाइड को भी करता है, अल्काइल एजाइड को भी करता है, नाइट्रो कंपाउंड। मतलब सबसे अच्छा डिटर्जेंट कौन है आपके पास, LiLH4 है, क्योंकि इनके अलावा इन सब को भी क्या करता है भाई,
रिड्यूस करता है, जबकि जो NaBH4 है ये रिड्यूस करता है ओनली किसको भाई, एल्डिहाइड को, कीटोन्स को, एसिड क्लोराइड को और एल्काइल हैलाइड को। तो भाई क्वेश्चन अगर पूछे अगर मुझे एस्टर को रिड्यूस कराना है तो मैं उसके अंदर क्या ऐड करूं, LiAlH4 या NaBH4? बताओ बच्चों, कैसे? अगर मुझे एस्टर को रिड्यूस कराना है तो उसके अंदर मैं क्या यूज करूं बच्चों, कौन सा रिएजेंट ऐड करूं मैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड करूं, हाँ सर, ये सोडियम बोरोन हाइड्राइड ऐड करूं, बोलो। सर क्या LiAlH4। LiAlH4, ढंग से बोल विधि। सर LiAlH4 को इसको बोलते हो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको बोलते हो सोडियम बोरोन हाइड्राइड, ठीक है विधि। यस सर। तो भाई लिखा हुआ है ना, ये क्या करता है, ये एस्टर को रिड्यूस करता है, जबकि ये सिर्फ एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड क्लोराइड और एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस कर सकता है खाली, ठीक है भाई। अब देखो भाई, जैसे ये कंपाउंड आपके पास देखो, तो ये वाला पार्ट कौन सा है भाई, इसके इधर भी R पार्ट है, इधर भी R पार्ट है, तो ये कौन सा पार्ट है, कीटोन ग्रुप है बच्चे। यस सर। और ये वाला पार्ट कुछ ऐसा है RCOR, तो ये वाला पार्ट कौन है आपके पास, एस्टर वाला पार्ट है। इतना पार्ट क्या आपके पास एस्टर का पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, कीटोन का पार्ट है, ठीक है रवनीत। यस तो अगर इसमें मैं सोडियम बोरोन हाइड्राइड डालता हूं तो वो इन दोनों में से किसको रिड्यूस कर पाएगा बेटा, बताओ। NaBH4 इन दोनों में से कौन से पार्ट को रिड्यूस कर सकता है सर, रवनीत बताओ, ऊपर लिखा हुआ है ढंग से, NaBH4 किसको रिड्यूस कर सकता है, कीटोन को करेगा। सिर्फ कीटोन को करेगा। और अभी आपने पढ़ा कि अगर आप कीटोन को रिड्यूस करते हो तो क्या मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। तो जहाँ पे ये वाला पार्ट था इसकी जगह पे क्या जाएगा, सिंपली OH और यहाँ H आ जाएगा बेटा। यस। रवनीत क्लियर है या नहीं है, क्लियर है सर। मैंने बताया था ना कि आपका डबल बॉन्ड टूटता है, सिंगल बॉन्ड रह जाता है, एक H यहाँ आ जाता है, एक H यहाँ आ जाता है, ठीक है। यस तो आपका जो एस्टर वाला पार्ट था वो इंटैक्ट रहा क्योंकि ये एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है विधि। यस सर। हर्ष क्लियर है। यस लेकिन जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है भाई, ये आपका इसको तो चेंज करेगा किसमें, इसमें ही करेगा जो इसने किया था। और जो आपका एस्टर वाला पार्ट है ये इसको भी रिड्यूस कर देगा किसमें, कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल में। तो यहां से मिल जाएगा कि आपको प्राइमरी को मिल जाएगा CH2OH, और जो ये वाला पार्ट बचा यहाँ से आपको C2H5OH मिल जाएगा। बात समझ में आ गई, यस सर। बोलो भाई सब क्लियर है यहाँ तक। यस ऐसे ना ये C डबल बॉन्ड हो OC2H5 है, तो ये यहाँ से टूटेगा तो एक अल्कोहल मिल जाएगा आपको, यहाँ से मिल जाएगा इस वाले C से, तो CH2 देन इसके पे क्या आ जाएगा CH2OH बन जाएगा फिर आपका, और यहाँ से आपका C2H5OH बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब यस नेक्स्ट सर। है डबल बॉन्ड। बुक का नहीं है ना हाँ सर, ये पेज बुक का नहीं है ना, नहीं, बुक में नहीं है ये। अब बुक में नहीं है ना ये, फिर बता रहा हूँ मैं, पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है एक बार, ठीक है। यस सर। अगला लिखा है neither lithium aluminum hydride nor sodium boron hydride reduce isolated double bond, however
In case of alpha beta unsaturated aldehydes and ketone, LiH4 reduce only CO groups, leaving the C double bond C intact. कह रहा है भाई अगर आपके पास neither LiLH4 nor B sodium borohydride reduce isolated double bond, मतलब कह रहा है अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, आइसोलेटेड मतलब अकेला, तो वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाते हैं. कौन? लिथियम हाइड्राइड भी और सोडियम बोरोहाइड्राइड भी. लेकिन इन केस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, तो भाई ये ग्रुप कौन सा एल्डिहाइड है? तो एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप से जो अगला कार्बन होता है, फंक्शनल ग्रुप से जो दूसरा कार्बन होता है, उसको बोलते हो अल्फा, इसको बोलते हो बीटा. अल्फा और बीटा में क्या आ रहा है भाई? डबल बॉन्ड आ रहा है. यस सर. और इसको बोलते हो क्या आप? अनसैचुरेशन बोलते हो, नहीं बोलते डबल बॉन्ड को? यस कह रहा है इन केस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन, LiLH4 रिड्यूस करता है ओनली किसको भाई? CO को रिड्यूस करता है, लिविंग C डबल बॉन्ड C इंटैक्ट. कह रहा है अगर आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड आ जाए या कीटोन आ जाए, तो ये सिर्फ CO पार्ट को रिड्यूस करेगा, आपका डबल बॉन्ड पार्ट ऐसा का ऐसे ही रह जाएगा. तो जो आपका CHO है, CHO क्या है भाई? आपका एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड का अगर आप रिडक्शन करते हो तो क्या मिलता है भाई आपको? कार्बोक्सिल. रिडक्शन कर रहे हैं बेटा हम. सर प्राइमरी अल्कोहल. क्या मिल गया आपको यहाँ पे? CHO जगह पे क्या आ गया? CH2OH आ गया, प्राइमरी अल्कोहल मिल गया. लेकिन कह रहा है बट NaBH4 रिड्यूस बोथ. NaBH4 करता है भाई दोनों को रिड्यूस कर देता है. किसको? डबल बॉन्ड CO को भी और CC बॉन्ड को भी. गिव्स अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इन विच CO reduce product single reduction predominates over a double reduction product of both C double bond और C. क्या जब सिर्फ CO रिडक्शन करता है तो आपको ये मिलेगा, और जब CHO और डबल बॉन्ड दोनों को रिड्यूस कर देगा तो यहाँ पे क्या रहेगा भाई? डबल बॉन्ड हटेगा, यहाँ से सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, एक H यहाँ आ जाएगा, एक H यहाँ आ जाएगा. क्या बन जाएगा? CH3 CH2 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 OH बन जाएगा. तो आपको दोनों मिलेंगे. सिंगल रिडक्शन भी मिलेगा जब सिर्फ आपका क्या हो रहा है, जब आपका सिर्फ एल्डिहाइड पार्ट रिडक्शन हो रहा है तो आपको ये मिलेगा, और जब एल्डिहाइड और डबल बॉन्ड दोनों रिड्यूस हो रहे हैं तो आपको ये मिलेगा. मेजर कौन सा वाला मिलेगा? सिंगल रिडक्शन वाला आपको मेजर मिलेगा, डबल वाला आपको माइनर मिलेगा. ओके. यस सर. और कहता है कि अगर मुझे ये चाहिए मेजर में, कौन सा वाला? डबल रिडक्शन, तो कहता है आप क्या करो, आप कैटलिटिक रिडक्शन कर दो. क्या कर दीजिए आप? कैटलिटिक रिडक्शन कर दीजिए. तो लिखा है हाउएवर कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन रिड्यूस बोथ द डबल बॉन्ड, कौन सा? ये वाला भी और CHO वाला भी, एंड द कार्बोनिल ग्रुप्स साइमल्टेनियसली, फॉर एग्जांपल दिस. तो ब्यूट2 उसमें क्या ऐड कर दिया आपने? H2 ऐड कर दिया ऑफ निकल. तो क्या मिल गया भाई आपको? CH3. यहाँ से डबल बॉन्ड हटा, डबल बॉन्ड हट जाएगा यहाँ से. क्या बन गया ये? CH2 CH2, और ये क्या बन जाएगा आपका? CHO वाला पार्ट क्या बन जाएगा आपके पास? CH2OH बन जाएगा. ठीक है भाई. ओके. यस सर. Yes. अब क्लियर है भाई यहाँ तक? एक बार सब अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए फटाफट जल्दी. एक बार एनसीईआरटी खोल लीजिए सब. सर खोल ली. एक मिनट मेरा भी खोल ली. जाओ. कौन सा सर?
मैं खोल तो लूं अभी, होल्ड रखो। हाँ भाई, पहला क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर क्या होगा? पहला वाले का आंसर ब्यूटेनल का प्रोडक्शन कर रहे हो तो क्या मिलेगा आपको? ब्यूटेनल का अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो क्या मिलेगा, बताओ बच्चों। ब्यूटेन ब्यूटेन तो वन ये मिल तो जाएगा। वही है क्या? हाँ जी, क्या मिलेगा आपको? ब्यूटेन वन मिलेगा। क्यों भाई? कुछ ये एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड का रिएक्शन तो क्या मिलता है भाई आपको? प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। बोलो है ना? यस सर। ठीक है भाई, इसका बताओ। ये कल पढ़ाया था आपको, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एस्टर सल्फर। तो आपको मेजर प्रोडक्ट क्या मिलता है? प्लीज आंसर मत देके बताना, खुद बताना। इसमें आपने वाटर ऐड किया था इन प्रेजेंस ऑफ एस्टर सल्फर, या लिखा होगा H प्लस, तो क्या बना था आपके पास मेजर प्रोडक्ट? विधि सर सेकेंडरी अल्कोहल हाँ, तो क्या बना था बताना मुझे। प्रोपेन टूअल बन जाएगा। हम्म, प्रोपेन टूअल बन जाएगा। तो CH3CHOH CH3 ये बन गया था क्या यहाँ पे? प्रोपेन टूल बन गया था यहाँ पे आपके पास। ठीक है रवनीत, Yes. पक्का ना? ऐसी ऐसे तो नहीं बोल रही? नहीं सच्ची। बता भाई, इसका आंसर क्या आएगा ऊपर वाले का? इसका आंसर क्या आएगा? ये तो मैंने अभी जस्ट बता दिया आपको, ये तो अभी करा मैंने 2 मिनट पहले। क्या बन गया इसका? CH3CHOH इसका तो इसका क्या आंसर आएगा? अभी मैंने बताया था 2 मिनट पहले आपको, ये कौन सा पार्ट है? ये कीटोन पार्ट है, और ये कौन सा पार्ट है बेटा? एस्टर पार्ट है। ठीक है ना विधि? यस सर। कीटोन की रिडक्शन। सिर्फ कीटोन को रिड्यूस करेगा, इसको रिड्यूस नहीं करेगा बच्चों ये। तो जो यस। ये कीटोन वाला पार्ट है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा, और बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहेगा। ओके, बोलो क्लियर कि नहीं है? यस सर। ऊपर देख ले, चैप्टर में था नहीं NaBH4 का यूज, बट यहाँ पे तो आ गया ना वो यूज, में लिखवा रखा है उसमें। यस सर। और अगर यहाँ पे यस लिखा सर। होता LiAH4 लिखा होता तो क्या आंसर लिखते थे फिर आप? इसका बताओ मुझे। यहाँ तो OH आया था, उसके बाद क्या करते आप? बताया था ना आपको, ये यहां से टूटेगा, तो यहाँ कितने काम बचे बेटा आपके पास अब? कितने काम बचे? 2। क्या बन जाएगा आपके पास? तो CH2CH2OH बन जाएगा, और जो ये वाला पार्ट है यहाँ से भी आपका OH बाहर निकल जाएगा। ठीक है भाई, यस सर। लास्ट का आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हुआ? क्या है ये? एल्डिहाइड।
तो एल्डिहाइड का रिडक्शन होता क्या बनता है? प्राइमरी अल्कोहल। क्या बन जाएगा आपका? CH2OH बन जाएगा। ठीक है भाई, यस बुक ले रहे बच्चे यहाँ तक? Yes, sir. तो दोनों आंसर लिख लो भाई इसके पहले कॉपी के अंदर अपनी, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ रखा है क्वेश्चन। पहले का आंसर लिख लेंगे, ये था आपके पास। और दूसरे का आंसर के पास ये था CH3 CH2 CH3 CH2OH। ठीक है भाई, यस सर। चलिए अब देखते हैं बैक से कोई क्वेश्चन तो खत्म करते हैं क्लास। बाकी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई कर लेना, 1 2। 1 में आपको आईपैक नेम लिखना है, सेकंड में आपका आईपैक नेम लिखा हुआ से स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेंगे आप, तो शुरू के 1 to 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है बेटा, ओके सर। Sir, क्वेश्चन एक नंबर बार repeat करना 1 2 3. 1 to 3 ये क्वेश्चन आप सब कर लोगे भाई। ये वाला क्वेश्चन 6 नंबर, Yes, sir. ये आज ही पढ़ा है हमने, Yes. नवीन पढ़ा है ना? Yes. तो ये क्वेश्चन कर लेंगे आप 6 नंबर। 7 नंबर भी ट्राई कर लेंगे आप, तो 1 to 3 6 देन 7। और ये मैंने लास्ट क्लास में कराया था आपको, हाइट का मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोजन ऑफ इथीन टू इथेनॉल, याद है? बोलो, इथीन से इथेनॉल की मैकेनिज्म कराई थी ना भाई लास्ट क्लास में? बोलो यार। हाँ Yes, सर, sir. प्रोटोनेशन प्रोटोनेशन सर. 3 पार्ट थे उसमें, पहला पार्ट प्रोटोनेशन, दूसरा फिर था न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एंड लास्ट पार्ट था डीप्रोटोनेशन। तो तीनों स्टेप ढंग से पढ़ लेंगे। मैं दिखाई दूंगा यहाँ पर अभी 2 मिनट रुक जाओ, बाकी देखता हूँ कुछ और तो कहीं पे जो थी। सर इस क्वेश्चन में तीनों स्टेप्स आएंगे. हाँ जी, ये क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट बताया आपको सर इस पहले। क्वेश्चन में तीनों स्टेप्स आएंगे. हाँ, हाँ सर, उसी में ये क्वेश्चन मैं 2 मिनट सर तीनों स्टेप्स लिखने हैं. हाँ जी, 3 स्टेप लिखने हैं। ये मैंने को पहले बताया, आज भी बताया आपको मैंने। इससे आपको ये बनाना है भाई। कैसे बनाया आप लोगों ने, बताओ मुझे, क्या ऐड किया था आपने इसमें? प्रोपीन से प्रोपेन टू क्या ऐड किया आपने इसमें? प्रोपीन से प्रोपेन टू बनाना है भाई। क्या ऐड करोगे इसमें प्रोपीन में? सर H2O. इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस या H2SO4। ठीक है, ओके। दूसरा एक भी मैं बता चुका आपको, पास क्या है, बेंजाइल क्लोराइड है। तो बेंजीन के ऊपर क्या है, CH2Cl है। इसके बाद आपको बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। बताया था लास्ट क्लास में क्या ऐड करेंगे भाई? आपके पास हेलो एल्केन से आपको अल्कोहल बनाना है। क्या करा था आपने ऐड? हाँ, KOH KOH कौन सा? KOH एक्वस KOH। एक्वस। ठीक है, अब KCl बाहर निकल गया यहाँ से, क्या बन गया? CH2OH बन गया। समझ में आ गया? तो ये 2 क्वेश्चन भी ट्राई कर लेंगे दोबारा अपने घर पे। ठीक है, यस कर लोगे बेटा? बोलो। यस सर। तो जितना आप करोगे उतने मार्क्स मिलेंगे, और आप नहीं करोगे तो मैं कुछ भी कर लूं, आप पास भी नहीं होंगे। ठीक है, हाँ भाई बताओ इसका कैसे करोगे? ब्यूटेन 2 से बनाना है, ब्यूटेन 2। आपके पास कीटोन है बच्चों, और कीटोन से बनाना है क्या आपको? सेकेंडरी अल्कोहल। कैसे बनाया था? बताया था मैंने भी, कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनता है बच्चों? सर रिडक्शन. रिडक्शन करा के क्या ऐड कर दो?
LiLH ऐड कर दो, Li. या H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल ऐड कर दो, या NaBH4 ऐड कर दो, ठीक है। Yes, sir. अगला क्या लिखा है, बेंजाइल अल्कोहल है आपके पास, इससे बनाना है बेंजोइक एसिड। तो प्राइमरी अल्कोहल से अगर मुझे कार्बोक्सी से बनाना हो तो क्या करते हो आप उसके अंदर भाई, प्राइमरी अल्कोहल से strong स्ट्रॉन्ग Strong oxidizing. रिड्यूसिंग एजेंट। सर तो कार्बोक्सिलिक से अच्छा बनेगा ना ठीक है, सही सही वो सही लगे, तू सही बोल रहे हैं। थैंक्स। क्या करेंगे आप, ऑक्सीजन ऐड करेंगे स्ट्रॉन्ग, बट याद रखना बाद में, ठीक है। केटोसल्फर ऐड करते हो उसके अंदर आप इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक में, ठीक है भाई। तो ये बाद में देख लेंगे, हम जब पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में आपको, तब देख लेंगे इसको। तो इतने क्वेश्चन याद रहेंगे आपको, कर लोगे सारे क्वेश्चन से। यस अच्छा बस एक बार मैं दिखा दूंगा मैकेनिज्म का, लिखो मैकेनिज्म वहां से देख के पढ़ लेना दोबारा एक बार। ये रही आपकी मैकेनिज्म भाई, ठीक है, यहाँ से पढ़ लेना। ओके, यस तो बोला है क्या, इथिन बोला है ना, तो यहाँ पे लगा लो आप HS लगा लो, बस इथिन हो गया। इथिन में क्या कर दिया आपने, वाटर ने अटैक कर लिया इथिन के ऊपर, लास्ट में क्या बन जाएगा आपके पास, सब जगह H लगा लो, इथेनॉल बन जाएगा आपके पास, ठीक है। यस ये ध्यान रखना, ये मैकेनिज्म ढंग से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है ये। ओके रवनीत, Okay. विधि क्लियर है। यस हाँ जी हर्ष, नहीं है सर क्लास में। नुपुर, Yes. चलिए फिर, ओके बाय बाय।